नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर केदारनाथ को लेकर। केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। डोलियो देवी पर बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर आ गई। गनीमत ये रही कि जिस समय भूस्खलन हुआ उस वक्त सड़क से कोई नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हाईवे पर बारिश के वजह से कई जगह पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कई बार पहाड़ी से मलबा आने की वजह से सड़क भी बंद हो रही है। हालांकि प्रशासन की टीम बंद हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि बेहद डरा देने वाली है। पूरी पहाड़ी टूटकर नीचे आ गई। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये देखो हरिद्वार में शाम के वक्त अचानक से मौसम बदला और तेज बारिश हुई, जिसके बाद चीला में पड़ने वाली बरसाती नदी उफान पर आ गई और नदी का पानी सड़क पर आ गया। नदी के उफान पर आने की वजह से आवाजाही रुकी रही, लेकिन उस दौरान कई कांवड़िए जान जोखिम में डालकर बरसाती नदी को पार करते हुए दिखाई दिए। ऋषिकेश की ओर से आ रहे कांवड़िए तेज बहाव के बीच में अपनी बाइक निकाल रहे थे। कांवड़ियों की ये लापरवाही बहुत भारी उन्हें पड़ सकती थी, क्योंकि तेज बहाव में कांवड़िए बह सकते थे, पर गनीमत रही ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकासनगर के सहसपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल बीच सड़क पर बाइक सवार को पीट रहा है और वही वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी देहरादून ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल एक बाइक सवार सड़क के किनारे जा रहे एक पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर फरार हो जाता है, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और एक कांस्टेबल बाइक सवार की पिटाई कर देता है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हल्द्वानी में कार से 5 लोगों को टक्कर मारने वाले नाबालिग लड़के की संदिग्ध मौत हुई है। लड़के का शव उसी के घर से मिला है। लड़के का शव कमरे के पंखे से लटकता हुआ पाया गया। दरअसल शुक्रवार रात को एक नाबालिग कार ड्राइवर ने सड़क पर चलते हुए लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। काठगोदाम से लेकर हल्द्वानी तक कार से 5 लोग घायल हो गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अचानक से एक और बुरी खबर इस बीच आ जाती है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह इस लड़के की संदिग्ध मौत हो गई है। इस लड़के की बॉडी घर के पंखे में लटकती हुई पाई गई। बताया जा रहा है कि मृतक लड़का नैनीताल के नामी स्कूल में 12वीं का छात्र था। रामनगर में छोई के पास से एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस की गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी। गाड़ी सीओ संचार रुद्रपुर की बताई जा रही है। एक्सीडेंट की खबर जैसे ही परिवार वालों और मोहल्ले वालों को लगी तो सभी लोग कोतवाली पहुंच गए और आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई। मेरा भाई और वो हमारे घर में टाइल लगाने वाले मिस्त्री वहाँ बैल पड़ा और टाइल देखने के लिए गए थे और उनके लौटने के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है। सीओ की गाड़ी से बताया जा रहा है और उसका फुल प्रूफ भी है, वीडियो भी है। और जब मुझे यही पता लगा कि सीओ की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और दोनों ड्राइवर और उसके बगल में जो बैठे थे दोनों बिल्कुल फुल थे, बिल्कुल एकदम। और पुलिस लिपापोती कर रही है और यहाँ दारू पी के जब यहाँ छोड़ना है यहाँ छोड़ के सीधे भाग गए। तो ड्राइवर भी मेडिकल कराने नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश के साथ आज भी कई मसले पूरी तरह से नहीं सुलझ पाए हैं। उत्तराखंड में करीब 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर यूपी का कब्जा है। ऐसे में उत्तराखंड फिर से दावे की तैयारी कर रहा है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक जहां साल 2016 में थे, आज भी वहीं पर खड़े हैं। साल 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग तो हो गया, लेकिन जमीन पैसे का हिसाब किताब अब तक पूरा नहीं हो सका है।
उत्तराखंड से 25 गुना ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश से पूरा हक लेने में कामयाबी नहीं मिली है, जबकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में 7 साल से बीजेपी सरकार है। उत्तराखंड में करीब 1000 हेक्टेयर जमीन पर अभी भी यूपी का ही कब्जा है और हालात ये है कि ये हाल सहमति के बाद है। हरिद्वार में 697 हेक्टेयर जमीन है। मेले में इसके इस्तेमाल के लिए यूपी की परमिशन लेनी पड़ती है। ऊधम सिंह नगर में 232 तो चंपावत में 208 हेक्टेयर पर यूपी का ही कंट्रोल है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, लेकिन हिस्सेदारी यूपी की है और मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो वन विकास निगम के करीब 900 करोड़ रुपए की पेमेंट यूपी के पास है। जमीन का मामला बड़ा है, इसीलिए उत्तराखंड दावा ठोकने की तैयारी कर रहा है। पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक 1-1 इंच जमीन जरूरी है। यदि हमारे क्षेत्र में हरिद्वार में 615 हेक्टेयर शायद है, तो इस प्रकार के लिए एक 637 हेक्टेयर, तो ये सारी चीजों के लिए हम अपना दावा क्यों ना करें, हम दोबारा बातचीत क्यों ना करें। ये निर्णय हो चुके हैं। आज जैसे 615 हेक्टेयर पे जियो होना बाकी है, निर्णय हो गया, लेकिन 637 बचा है, 637 हेक्टेयर, तो उसमें हमने कहा इसमें हम दोबारा से बातचीत करते हैं। तो मेरा मतलब यह कि हम अपने प्रदेश के लिए जितना ज्यादा हम ले सकें, वो हमारा प्रयास है। दोनों राज्यों में 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद सभी मसले सुलझने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक बीजेपी इंच जमीन की बात कर रही है, लेकिन 7 साल में तिल भर भी बात आगे नहीं बढ़ी है। चीफ मिनिस्टर ने नहीं, भाजपा के दो चीफ मिनिस्टर जो है गुणगान भी कर चुके, और कुछ भी अभी तो राई रत्ती एक ढेले का फर्क नहीं आया। जितनी चीजें हमारे समय में निर्धारित हुई थी, उससे आगे 1 इंच नहीं बढ़ा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राज्य अलग हो गया, तो फिर उत्तराखंड के अंदर यूपी का कब्जा कैसे हो सकता है। राज्य बनने के साथ ही अगर मसलों को सुलझा दिया गया होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि अपनी जमीन पर हक पाने के लिए समझौते के बाद भी दावा ठोकना पड़ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में कांग्रेस ऑफिस में शुक्रवार को कोई शख्स बीजेपी की झंडा लगी हुई गाड़ी को वहां पर खड़ी करके चला गया। कांग्रेस ऑफिस में बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी देखी तो हलचल तेज हो गई। जब पता नहीं चला तो युवा कांग्रेस के मोहित मेहता ने धारा चौकी में पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने क्रेन से बीजेपी का झंडा लगी हुई कार को ऑफिस से बाहर निकलवाया गया। चर्चा ये भी रही कि कई बार यहाँ पर कांग्रेस के किसी बागी की गाड़ी तो नहीं लगा दी जाती जो खुद बीजेपी में चला गया हो, लेकिन गाड़ी खड़ी करने कांग्रेस ऑफिस में आता हो। चलो जी। उत्तराखंड में जनवरी से निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा है, पर अब सरकार चुनाव के लिए तैयार होने की बात खुद कर रही है। शहरी विकास मंत्री के बयान से बीजेपी खुश है, लेकिन कांग्रेस को उनकी इस बात पर यकीन नहीं है। अक्टूबर में निकाय चुनाव का इंतजार खत्म हो सकता है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए तैयारी कर रहे नेताओं के लिए अच्छी खबर है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक वोटर लिस्ट का काम पूरा हो चुका है, परिसीमन भी करीब पूरा हो चुका है और सरकार तैयार है। निकाय चुनाव बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में है, क्योंकि जो हमारे पहले की क्रियाएं हैं हम वो पूरी कर लिए हैं। जैसे मतदाता सूची हम पूरी कर चुके हैं। हमारे यहाँ सीमांकन लगभग सभी निकायों का हो गया है, कुछ को छोड़ के। उत्तराखंड में ज्यादातर निकायों में बीजेपी का होल्ड है। ऐसे में बीजेपी नेता फील्ड में निकाय चुनाव को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को शहरी विकास मंत्री की बातों पर यकीन नहीं आ रहा। तो तैयारियां हमारी पूरी तरीके से आगे बढ़ चुकी हैं। तैयारियां पिछले क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये प्रतिदिन ऐसे ही जीता है कि इसको चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है। तो चुनाव मोड में भारतीय जनता पार्टी है, लगातार काम में लगी है। देखिए, ऐसा वो पिछले बार 2 बार पहले भी बोल चुका, उसके बाद बोल चुके कि ऐसा नहीं हो पाया, तो अभी भी वो कह रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, इसका भगवान करेंगे।
निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए अगला बड़ा चुनाव है। नेता अपने अपने लेवल पर तैयारियों में भी लगे हैं, लेकिन कौन उम्मीदवार बनेगा और किसका पत्ता कटेगा, ये तारीख के ऐलान से पहले आरक्षण से तय होगा। अंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोटद्वार के बालासोर में आयोजित हरेला तीज कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी महिलाओं के साथ जमकर थिरकी। कार्यक्रम में लोकगीत पर रितु खंडूरी महिलाओं के साथ डांस करती हुई दिखाई दी। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा कि पहाड़ की महिलाएं आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी परंपराओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। सावन के महीने में जगह जगह पर तीज के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। शनिवार को देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भी तीज उत्सव मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। तीज उत्सव की मुख्य अतिथि समाजसेवी माता मंगला रहीं। उन्होंने सभी महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं दी। वहीं नेहा जोशी ने कहा कि तीज उत्तराखंड का पर्व नहीं है, लेकिन अब महिलाएं इस पर्व को मना रही हैं। की बात है कि समय समय पर उनके सुहाग के लिए और वो बड़ा अपने हमेशा से अपने पतियों की सुरक्षा के लिए इस व्रत को रखती थी। तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी अपने नेहा ने इतनी सुंदर सोच के साथ महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा और मैं उनको बधाई देती हूँ। और हमेशा जितनी भी महिलाएं आई हुई सबके सौभाग्य के लिए माँ से, पार्वती से, माँ शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लंबी आयु हो। इनकी महिलाओं ने तीज को अपने रंग में रंग लिया। आप देखेंगे कि महिलाएं टीरी की नथ पहन के और पिथौरागढ़ का पिछौड़ा पहन के, हमारे जौनपुर का ढाटू पहन के यहाँ पर तीज मना रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक कल्चर सारे मिक्स होते हैं और एक मौका मिलता है एक दूसरे की प्रशंसा करने का, एक दूसरे को चीयर करने का। पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीखाल कोठा का स्कूल राम भरोसे चल रहा है। यहाँ पर टीचर के स्कूल ना पहुंचने पर स्कूल बंद रहा और बच्चे घंटों तक इंतजार करते रहे। प्राथमिक विद्यालय 2 टीचरों के भरोसे हैं। इनमें से एक शिक्षक 3 दिन की छुट्टी पर थी और दूसरे टीचर भी बिना छुट्टी के गायब हो गए। स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने बंद स्कूल का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो का संज्ञान लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। बड़ी गंभीर स्थिति है और उन्होंने जो है अपनी आख्या में भी स्पष्ट रूप से उसकी पुष्टि की है वायरल वीडियो की। उसको देखते हुए कल ही मैंने पान सिंह जो सहायक अध्यापक है, बल्कि औपबंधिक टीचर है वहाँ पे, उनको सस्पेंड कर दिया और उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनको अटैच किया हुआ। अल्मोड़ा जिले में पिछले 1 दशक में छात्र संख्या कम होने के कारण सैकड़ों प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बंद हो गए हैं और इस साल भी 50% स्कूलों में नया एडमिशन नहीं हुआ। एक वक्त था जब हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने की मुहिम चली थी, लेकिन 1 दशक में ही सभी सपने टूट गए और जिले के 300 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। इस साल भी 50% प्राइमरी स्कूलों में एक भी नया एडमिशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये स्कूल भी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। शिक्षा विभाग की माने तो पलायन एक बड़ी वजह है, जिससे स्कूलों में छात्रों की तादाद कम हुई है। विभाग अब क्लस्टर बनाकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का दावा कर रहा है। इसीलिए सरकार अभी क्लस्टर स्कूल की बात भी कर रही है कि हम एक क्लस्टर बना देंगे और क्लस्टर के आसपास के जितने भी स्कूल हैं वो उसमें धीरे धीरे आना शुरू करेंगे, वहाँ के बच्चे आना शुरू करेंगे और जब वहाँ के बच्चे वहाँ को सारी सुविधाएं मिलेंगे, सारे शिक्षा वहाँ पर होंगे, ट्रांसपोर्टेशन को सुविधाएं उनको मिल रही हैं, सारी बुक्स सरकार फ्री में दे रही है, मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें जब एक साल मिलना शुरू हो जाएंगे, हौसले की बात हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं, जब ये सब कुछ वहाँ पर हो जाएगा तो अपने ही बच्चों की संख्या वहाँ बढ़ेगी। शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के साथ ही गुणवत्ता की पढ़ाई भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से पहाड़ के गांव में तेजी से स्कूल बंद हो रहे हैं।
शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधार किया जाए और वहाँ पर इस तरह का वातावरण तैयार किया जाए कि बच्चा अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ पर स्कूल में डाले और वहाँ पर शिक्षा में से कोई वंचित ना रहे और बच्चे हमारे राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए और जागरूक हों और वहाँ अभिभावक ये प्रयास करें कि बच्चे कैसे वहाँ पर प्रवेश ले करके वहाँ पर शैक्षिक माहौल बनाना है। शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों की तादाद भी बढ़ाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सबसे बड़े गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर पिछले 5 सालों में तेजी से बदलाव आ रहा है और इस बदलाव के भले ही प्राकृतिक कारण समेत कई कारण हों, लेकिन बदलाव से हर बार नंदनवन, तपोवन, कालिंदी पास जाने वाले ट्रैक रूट में बदलाव हुआ है और बर्फबारी ना होने से ग्लेशियर नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर ग्लेशियर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। वर्तमान की परिस्थितियां देखी जाती है तो इस समय बिल्कुल अलग से भोजबासा से ट्रॉली से पार जाना पड़ता है। उसके साइड से फिर हम तपोवन के लिए जाते हैं। तो ग्लेशियर में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, कभी इधर को कभी उधर को, और ये इस प्रकार से मैंने ये पाया है कि वहाँ के रास्ते बदल गए हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बदल गया है और निश्चित ही ये तो हिमालय की एक अपनी एक गतिविधि है, उस गतिविधि के अनुसार ये सब चीजें हो रही हैं और हमको इनको सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, सुनिश्चित करना है, इनको समझना है कि हिमालय क्या कह रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।